Good morning, everyone. पेपर आपका एनेस्थीसिया और टॉपिक्स उसमें आज आपका एनेस्थीसिया मशीन या एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स। इसी पर बात करते हैं आज। पहले एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन्स को बॉयल्स ने, इनका फुल नाम था एडमंड गैस्किन्स बॉयल। एनेस्थीसिया मशीन को फर्स्ट एडमिन गैस्किन बॉयल्स इजी बॉयल इन्वेंट किए थे, खोजे थे, और ये 1917 में खोजे थे। इन्वेंशन 1917 में था। कई बार इसको एनेस्थीसिया मशीन नहीं बोल के इसके वजह से बॉयल्स apparatus पहले के समय में जिस समय इन्वेंट हुआ था तो एनेस्थीसिया मशीन या इक्विपमेंट्स नहीं बोल के इसको बॉयल्स apparatus के नाम से बोला जाता था। ये एक्चुअली में तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अभी जो नाउ जो एनेस्थीसिया है इसी का ये मॉडिफाइड रूप है और इसको बेटर किया गया है। और बेटर करने के बाद अब ये तीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तीन अलग अलग इसका मशीन एनेस्थीसिया का हम लोग देखते हैं। एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट, हाई प्रेशर सिस्टम, ये पहला जो मशीन है ये हाई प्रेशर सिस्टम है। दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम और तीसरा लो प्रेशर सिस्टम। अभी जो नाउ डे एनेस्थेटिक मशीन्स का यूज किया जाता है ये बॉयल्स मशीन्स ही है। इसका मॉडिफाइड है और तीन अलग अलग टाइप का है। हाई प्रेशर सिस्टम्स, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम एंड लो प्रेशर सिस्टम। थ्री डिफरेंट टाइप के ये मशीन लोग देखते हैं।
अब देखना है कि मशीन्स में होता क्या क्या है, इसको समझ लेते हैं। तीनों मशीन में थोड़ा सा वाल्व का डिफरेंस है, क्योंकि सब चीज तो वही है ना, सिर्फ हाई, इंटरमीडिएट एंड लो, थ्री अलग अलग डिफरेंस जो है इनिशिएशन है। तो हाई का मतलब है बहुत ज्यादा प्रेशर, इंटरमीडिएट बीच का प्रेशर एंड लो कम प्रेशर। तो वाल्व का डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रेशर तो कंट्रोल्स वाल्व के द्वारा ही हम लोग करते हैं, लेकिन बाकी जो मशीन का सिस्टम होता है ऑलमोस्टली तीनों में एक ही जैसा होता है, एक ही जैसा होगा। तो मशीन्स में क्या क्या पार्ट है, पहले उस पर बात करते हैं। पहला जो इसमें होगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होगा, और ऑक्सीजन सिलेंडर से ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर। अगर ये सिलेंडर मान के चलते हैं तो ये पूरा का पूरा ये ब्लैक है, और ये इसका अपर पोर्शन जिसको हम लोग शोल्डर के नाम से जानते हैं, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। तो कलर से, कलर में कहीं भी जाएंगे पूरे वर्ल्ड में तो कलर एक ही रखा जाता है, इसी ढंग का कि जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाएगा तो ब्लैक्स, उसका बॉडी ब्लैक्स हो जाएगा। शोल्डर मैंने अपर पोर्शन उसका वो व्हाइट हो जाएगा। अगर इसमें प्रेशर्स की बात करें तो काफी हाई प्रेशर्स में करीब करीब ऑक्सीजन सिलेंडर से 2000 क्या करते हैं, PSI उसको डिफाइन करते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इतना हेवी प्रेशर में होता है, इसको इतना बड़ा नहीं लिखे, PSI लिखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर से 2000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, मतलब एक इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा है। इतना बड़ा सरफेस एरिया में करीब करीब 2000 पाउंड का प्रेशर जनरेट किए हुए होता है। लेकिन इसको कम कर देते हैं, इतना हेवी संभव नहीं है कि 2000 स्क्वायर पर इंच देना पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं। तो वाल्व से सबको कंट्रोल कर लिया जाता है। आगे बात करें इससे आगे। इसमें हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर दिख नहीं रहा है कुछ सर, आवाज भी नहीं आ रही है आपकी। तो फिल करके स्टोर कर लिया गया है।
सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। लिक्विड ऑक्सीजन फिल करके इसको -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर कर लेते हैं और 1 ml ऑफ ऑक्सीजन या लिक्विड ऑक्सीजन 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन जब वो कन्वर्ट करेगा गैसेज में, 840 ml ऑफ गैस का परमिशन करेगा। सर 840 लिखे हैं कि 90 लिखे? 890 840 है। एट फोर जीरो। सेकेंड आता है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। मिटा रहे हैं इसको हम। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, इसका कलर ब्लू है। अगर प्रेशर की बात करें तो 760 psi। इसका प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर 2000 था, ये 760 psi पर वर्क करता है। नेक्स्ट पर आते हैं। तीसरा फ्लो मीटर। अगर फ्लो मीटर की बात करें to measure flow of the gas। फ्लो मीटर्स की बात करते हैं टू मीजर्स। अभी जो बात की है, कितना गैस पास करेगा, ये तो प्रेशर पर है ना, इतना हेवी प्रेशर पर है, इतना थोड़ी दिया जाता है, बहुत हेवी प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो फ्लो मीटर्स उसको कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद कितना पास होगा उसके आधार पर ये गैस को आगे बढ़ने देता है। नेक्स्ट आता है रिजर्वायर बैग। तो इट सप्लाई गैसेज। रिजर्वायर बैग की बात करें तो ये गैसेज को सप्लाई करने के लिए अलाउड करता है। पहले जमा ले लेता है, उसके बाद गैस को आगे बढ़ने देता है। उसके बाद वेपोराइजर्स होता है। सर लेफ्ट में नहीं दिख रहा है सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक जी सर, ठीक है। ठीक ठीक हो। वेपोराइजर जो होता है वोल्टाइजिंग दी लिक्विड गैसेस। लिक्विड गैस को वोल्टाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद होता है ब्रीदिंग्स। ब्रीदिंग ट्यूब्स।
इसमें आ गया आपका क्या कहते हैं, मास एंड ट्यूब, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये सब पर थोड़ा थोड़ा करके आगे बात करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा इतने चीज हमारे पास होता है। अब फ्लो मीटर से एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सबको थोड़ा थोड़ा चर्चा करना जरूरी है। पहला गैस फ्लो पर बात करते हैं। इसमें हाई प्रेशर, अभी जस्ट बात की, हाई प्रेशर इन सिलेंडर, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर है, CO2 सिलेंडर है, तो ये ग्रे कलर का होता है। कलर में कहीं ये एकदम से जुबान पे रखना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है ग्रे, ऑक्सीजन ब्लैक एंड व्हाइट, और ब्लू होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो भी सिलेंडर है बहुत हाई प्रेशर में होता है। तो इसको रिड्यूसिंग एड विथ रिड्यूसिंग वाल्व, इसको रिड्यूसिंग वाल्व से ऐड कर दिया जाता है, एंड गैसेज मिक्स इन कॉमन मीन कोल्ड। ये तीनों गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों को एक कॉमन जगह पर ऐड कर दिया जाता है, और ऐड करने के बाद वेपोराइजर्स में इसको जोड़ दिया जाता है, और वेपोराइजर से ये जो पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, तब इसके रेगुलेटर से कंट्रोल करके वहां पे दिया जाता है। तो एक जगह तीनों गैसेज को मिला दिया जाता है, मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद वेपोराइजर्स जो उसको मॉइस्चन करेगा, और मॉइस्चन करने के बाद तब ये पेशेंट को ये मास्क से या ट्यूब से पेशेंट को देते हैं। और जब यहाँ से पेशेंट तक आएगा तो इसका प्रेशर बहुत घट जाएगा, और मात्र 5 to 8 PSI, 5 से 8 पॉन्ड स्क्वायर इंच तक ही इसका प्रेशर को रखेंगे। नेक्स्ट आता है रेगुलेटर। सेपरेट सर इक्विलेटर लिखे हैं। रेगुलेटर नहीं दिख रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, उधर नहीं दिख रहा था थोड़ा सा, इसलिए जगत वहीं पे ये क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। थोड़ा सा और ऊपर से। हाँ सर, इतना इतना पे बढ़िया सर। सेपरेट रेगुलेटर फॉर ईच सिलेंडर। हर सिलेंडर के लिए अलग अलग रेगुलेटर होगा। इसका वर्क reduce pressures and of gas content। प्रेशर को घटाएगा, और घटाने के बाद रजिस्टर करेगा, बताएगा कि कितना प्रेशर से पास आउट हो रहा है। रेगुलेटर के बाद नेक्स्ट आता है फ्लो मीटर।
इट्स मेजर द गैसेज फ्लो, किस रेट से गैसेज पास कर रहा है ये तय करेगा। कॉन्टेनिंग बॉबिन, बॉबिन जहां से ये पास करेगा वो बॉबिन है, वही वहां से रोटेट करके वहां पे शो करेगा, दिखाएगा, बॉबिन हिलेगा डुलेगा। नेक्स्ट पर आते हैं वेपोराइजर। Used to deliver vapors of the volatiles liquid। सर डिलीवर्स के बाद क्या लिखे हैं? डिलीवर वेपर्स लिखा देंगे, लिखो नहीं, लिक्विड एनेस्थेटिक एजेंट्स। ये जैसे कंटेनर होता है, ये इस ढंग का कंटेनर बना हुआ है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाला गैस है जिसमें मिला हुआ है। उसके बाद इसी में नाइट्रस ऑक्साइड का भी सिलेंडर मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ है। और जो एनेस्थेटिक एजेंट हमें यूज करना है, ठीक है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर, तीनों मिला हुआ है। और जो एनेस्थेटिक एजेंट यूज करना वो इसमें मिक्स कर देते हैं, और ये सब कंबाइंड हो जाने के बाद तब यहाँ से निकल कर ये आगे बढ़ेगा कंटेनर से, और कंटेनर से फिर पेशेंट के मास्क के ट्यूब से इसको कनेक्ट किया जाता है। तो वेपोराइजर्स का मतलब क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट करना। तो वोल्टाइल से यहाँ पे डाला जाता है एनेस्थेटिक एजेंट्स, और तीनों गैस यहाँ पे आके मिलते हैं, अब तब ये आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट आता है पिन इंडेक्स सिस्टम। ये कहता है कि हर मशीन स्पेसिफिक कोड फॉर ईच सिलेंडर, हर सिलेंडर के लिए स्पेसिफिक कोड है कि कोई अपनी जगह से गलत जगह पे सेट न कर जाए। इसी को बोलते हैं पिंस स्पेसिफिक या पिंस इंडेक्स सिस्टम। ये मान लेते हैं एनेस्थेटिक मशीन से ये पे ये कॉर्नर बना हुआ सिलेंडर रखने के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो इसमें हमको रखना है ऑक्सीजन या जो भी रखना है, इसमें रखना है जो भी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें रखना है। सबके लिए अलग अलग कोडिंग है, ये कोड से जुड़ा हुआ है। ये आप चाहेंगे कि मान, एक मिनट, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप चाहेंगे कि ये गलती से ये वाला इसमें लग जाए, ये वाला इसमें लग जाए, तो ये लॉक ही नहीं होगा। ये पिन से उसका कोड दिया हुआ है, और कोड से जुड़ा हुआ है कि जब लगेगा तो ऑक्सीजन जिसमें पिन सेट है उसी में लगेगा, ये जब लगेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसमें सेट है उसी में लगेगा, ये जब लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें पिन सेट है उसी में लगेगा। आप चाहेंगे गलती से ये इसमें लग जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी को बोलते हैं पिन इंडेक्स सिस्टम। कई बार हम लोग देखते हैं ब्रीफकेस वगैरह या बड़ा वाला होता है, उसमें कोड किया होता है, ताला लॉक नहीं किया था, कोड किया जाता है, आप अपने से पासवर्ड सेट करके उसको घुमा देते हैं,
और घुमा देने के बाद वो तभी खुलेगा जब वो पासवर्ड उसमें डाला जाए, अदरवाइज नहीं खुलेगा, तो दूसरा उसको नहीं खोल सकता है। तो ठीक इसी तरह से इसमें पासवर्ड डाला हुआ है कि जिस सिलेंडर में फिट करना है वहां के पासवर्ड के अनुसार से ये सिलेंडर उसमें फिट होगा। नेक्स्ट आते हैं रिजर्वायर बैग। थीन एनेस्थेटिक रबर। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 4.5 लीटर इसकी कैपेसिटी है, बैग है रबर का। और इसमें एनेस्थेटिक गैस इंटर करता है। ये इतना एनेस्थेटिक मशीन है। उसके बाद एनेस्थेटिक इक्विपमेंट आता है, उसमें ब्रीदिंग सर्किट है, लेरिंजोस्कोप्स है, ये अलग पढ़ा जाता है, ये अलग पढ़ा जाता है। तो पहले इतना को पहले लिख लेते हैं, दोनों अलग अलग पढ़ता है। सर हेलो। हाँ हेलो बोलिए। सर, बोल रहे हैं हाँ कि बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। सर रिजर्वायर बैग में ही सब आकर जमा हो जाता है, वहीं से दिया जाता है पेशेंट को। क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। रिजर्वायर बैग जो है उसी में सारा गैस जो है एनेस्थेटिक एजेंट के साथ जमा हो जाता है और वहीं से दिया जाता है पेशेंट को। हाँ हाँ, इस मशीन से जुड़ा होता है। जैसे ये मशीन तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन सर, ये तो हम बना देते हैं। एक मिनट अगर आप देख पाएंगे, एक मिनट खोलते हैं, बुक खोलते हैं, एक मिनट वेट करो, बुक खोलते हैं, मशीन दिखाता है। इजी रहता ना तो हम बोर्ड से ही बना देते, बहुत कठिन है। देखिए इसका नहीं होगा ना तो फोटो हम खींच के, सुनो ना, इसका हम फोटो खींच लेंगे, ठीक है। और क्लास खत्म हो जाएगी ना तो किसी भी टाइम हम एक लड़का एक अरबाज वगैरह का नंबर, किसी का नंबर है उस पर हम डाल देंगे, वो उसको ग्रुप में डाल देगा। ओके सर, ठीक है ठीक है सर। ना, इसका हम ले लेंगे, लेके किसी एक लड़का के हमको कोई हाई करके मैसेज कर दीजिएगा, हम उसके ये पर डाल देंगे और आप ग्रुप में इसको डाल दीजिएगा। ये बहुत कठिन है, इसको बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें सर जितनी भी एक बार बात है टेप ना तो सब सही से रखिए ना, हम लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे। इसमें सारा कुछ जो भी अभी चर्चा किया ना, सारा कुछ यहाँ पे शो कर दिया गया है। सर फोटो लेकर डाल दीजिएगा। ठीक, हेडिंग दीजिए। हेडिंग में पहले हेडिंग देना एनेस्थेटिक, सर फिर एनेस्थेटिक मशीन हेडिंग देना है, या एनेस्थेसिया मशीन, एनेस्थेटिक नहीं, एनेस्थेसिया मशीन। इसमें लिखिए फर्स्ट बॉयल्स मशीन, बाद बॉयल्स मशीन, बाद मेड बाई
Edmund Gaskin Boyle, एडमंड Gaskin, Gaskin, Gaskin Boyle, in 1917. सर 1917 की 70। 1917। It is continuous flow type of machine. फिर से रिपीट कीजिएगा। It is continuous flow type of machine. कंटिन्यू Continuous flow type of machine. आगे लिखिए। Anesthesia machine is divided into three parts. Anesthesia machine is divided into three parts. First, high pressure system. देखिए, which includes cylinders with pressure regulator. इंक्लूड सर Cylinder with pressure regulator, yoke assembly, प्रेशर क्या रेगुलेटर, सर yoke Y, yoke assembly, फिर से बोलिए सर yoke YOKE, yoke assembly, oxygen plus, and pressure reducing valve. सर Oxygen plus and pressure reducing valve. प्रेशर रिमिसिंग Pressure reducing valve. Second way, intermediate pressure system. Intermediate pressure system. क्या देखें, which starts from pressure reducing valve which starts from pressure reducing valve to control valve. It includes oxygen failure alarm,
ऑक्सीजन include oxygen failure alarm, ऑक्सीजन का सर oxygen failure alarm and oxygen nitrous lock. नाइट्रस Oxygen's nitrous lock. नेक्स्ट में तीसरा में लो प्रेशर सिस्टम, क्या देखें, फ्लो कंट्रोल वाल्व, क्या सर फ्लो कंट्रोल वाल्व, includes rotameter, इंक्लूड इसके बाद सर include rotameter, 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 comma, vaporizers and pressure valve. अब हेडिंग देना है बेसिक पार्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। बेसिक पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन। फर्स्ट लिखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या देखें, ब्लैक बॉडी विथ व्हाइट शोल्डर इन कलर, क्या सर ब्लैक बॉडी with white shoulders in color, and pressure is 2000 pounds per square inch. 2000 pounds per square inch PSI. कलर चेंज करके cylinders should be tested every 5 years. शुड बी सर Tested every 5 years. हेडिंग देना है इसी में ऑक्सीजन सिलेंडर में लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन क्या देखें,
stored at minus 119 डिग्री सेल्सियस माइनस सर फिर से रिपीट कीजिएगा। सर फिर से रिपीट कीजिएगा। ऑक्सीजन जैसे कि stored at minus 190 डिग्री सेल्सियस minus 119 degree Celsius and 1 ml of liquid oxygen gives 840 ml. सर 1 ml of liquid oxygen gives 840 ml of gas. Second में nitrous oxide cylinder. इसी का टॉपिक ये अलग। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, दूसरा सिलेंडर में दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। सर ऊपर जो बोले लिक्विड ऑक्सीजन गिव्स 850 ml के बाद क्या होगा? एक मिनट। 1 ml of liquid oxygen gives 840 ml of gas. सेकेंड में ये नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। its color is blue. Color is blue and the pressure is 760 psi and pressure is 760 psi. नेक्स्ट तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर CO2 सिलेंडर। देखिए इट इज ग्रे इन कलर। It is grey in color and contains as liquid carbon dioxide. Contained as liquid carbon dioxide at a pressure of क्या बोले सर? at a pressure of 750 psi. 750 psi. नेक्स्ट में ये फ्लो मीटर। क्या देखें क्या बोले सर? तो क्या बोले थे? फ्लो मीटर। फ्लो मीटर क्या देखें इट measure the flow rate सर फ्लो मीटर
डैश देखे फ्लोमीटर डैश देखे मेजर द फ्लो रेट ऑफ गैसेज It measures the flow rate of gas. हाँ गैसेज पासिंग थ्रू इट passing through it consists of transparent tapered tubes transparent tapered tube वेपर बोले क्या बोले? tapered 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 tube comma in each tube Tapered tube के बाद सर comma देखे in each tube there is a fluid fluid called as bobbin BOBIN सर इन इच ट्यूब के बाद क्या बोले सर? in each tube there is a fluid called bobbin which keeps on rotating by the gas stream. रोटेटिंग बाय The gas stream by the sir gas stream stream. passing all around the bobbin. स्टीयरिंग के Rotating stream passing all around the bobbin. Full stop. paragraph change करके ऑल अराउंड द सर all around the bobbin. paragraph change करके the flow of each tube is flow of each tube is adjusted by flow control valve. Flow control valve. फास्ट टू डी फिर आगे लिखा रहा है
हेडिंग दीजिए वेपोराइजर। नेक्स्ट हेडिंग है वेपोराइजर। सर क्या बोले सर, फ्लो मीटर के बाद कौन सा टॉपिक अगला था? है फ्लो मीटर, खत्म हो गया। नेक्स्ट वेपोराइजर। क्या देखें, vaporizer are the devices vaporizers are the devices used to deliver vapors used to vapors of the volatile liquid of the volatile liquid anesthetic agent. It is made of copper, containing temperature compensated temperature compensated compensated टेम्परेचर के बाद सर compensated temperature Sorry. compensated comma variable bypass वेरिएबल के बाद क्या बोले सर? variable bypass comma flow over compensated variable bypass comma flow over comma variable not bypass comma flow over comma not affected by pumping effect नॉट अफेक्टेड बाय not affected by pumping effect pumping sir pumping sir pumping effect नेक्स्ट लिखिए पिन इंडेक्स सिस्टम क्या सर पिन इंडेक्स सिस्टम एक बार फिर से PIN repeat कीजिए, क्या बोले? पिन इंडेक्स सिस्टम क्या देखें this is the safety machine so that one cylinder cannot be fitted सर रिपीट कर दीजिएगा। दिस इज द सेप्टिक मशीन। this is a safety mechanism
so that one cylinder cannot be fitted. Cannot be. This is the safety mechanism so that one cylinder cannot be fitted at the other position. Other position. Other position. It consists of two pins, 4 millimeter सर and कनेक्ट भी फिटेड के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। कलर कहाँ बोले, अदर्स पोजीशन बोले। सर कनेक्ट भी फिटेड बोले हैं ना, सिलेंडर कनेक्ट भी फिटेड। Cannot be fitted at the. Cannot be fitted at the. कैन नॉट, कलर नहीं बोले, कैन नॉट बी फिटेड। सिलेंडर कैन नॉट बी फिटेड एट द अदर्स पोजीशंस। It consists of two pins, comma, 4 millimeter and 6 millimeter long. Four millimeter and 6 millimeter long on 6 मिलीमीटर के बाद क्या बोले सर? 4 millimeter and 6 millimeter long on yoke YOK of the anesthesia machine. योक बोले सर। YOK, yoke of the anesthesia machine. Next में ये reservoir bag. कैसे? Next में reservoir bag. इसमें लिखिए क्या बोले सर? रिजर्वायर, RESERVOIR, रिजर्वायर बैग। It made of anti-static rubber. मेड It made of, रिजर्वायर बैग में डाल देंगे। It made of anti-static rubber. सर। It is कहाँ बोल रहे हैं? Made of anti-static rubber. Made of thin anti-static rubber. Generally of रबड़ के बाद ये बोले सर, रबड़ के बाद generally of 4.5 liter. ब्रैकेट में 1 गैल। ब्रैकेट में 1 गैल, GAL, 1 गैल कैपेसिटी। सर 4.5 के बाद 4.5 लीटर, ब्रैकेट में 1 गैल, ब्रैकेट का कैपेसिटी।
full stop. The anesthetic gas enter this bag. The anesthetic gas enter this bag anesthetic gas filter enter this bag via a drum valve. बैग Via a drum valve. DRUM drum. VALVE. ये खत्म हो गया। अब आता है सेकंड, हम लोग ऑक्सीजन सर्किट या ब्रीदिंग सर्किट पे, इसको पहले बता देते हैं। ब्रीदिंग सर्किट पर बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो इट इज डिवाइस या इट इज इक्विपमेंट which connect the patient with anesthesia machine. सर ऊपर का नहीं दिख रहा है सर। बहुत बात कर रहे थे ब्रीदिंग सर्किट क्या है, तो ब्रीदिंग सर्किट एनेस्थीसिया मशीन से कनेक्ट करने वाला डिवाइस है, जो एनेस्थीसिया मशीन और पेशेंट का जब भी देंगे तो नेजल ही देंगे, और नेजल नहीं देंगे तो नेजल ऑरल दोनों मिला के देंगे। तो पेशेंट से कनेक्ट करने वाला और एनेस्थीसिया मशीन दोनों के बीच का ये लिंक्ड स्ट्रक्चर है, और इसी को हम लोग ब्रीदिंग सर्किट या ऑक्सीजन सर्किट के रूप में जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो बात करेंगे कौन कौन सा इसमें आता है। ब्रीदिंग सर्किट में कई ऐसे इक्विपमेंट्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थीसिया में, उसमें एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट आता है लैरिंजियोस्कोपी। इट इज कॉल्ड लैरिंजियोस्कोप। लैरिंजियोस्कोप साफ क्लियर है, टू विजुलाइज दी ग्लॉटिस क्यों, टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशंस। लैरिंज से लिया गया, स्कोप का मतलब विजुलाइज स्ट्रक्चर्स, देखने के लिए। ये वो स्ट्रक्चर्स है जिसके द्वारा इसको अंदर पहले इंट्यूब कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं, और अंदर डालने लैरिंजियोस्कोप को अंदर डालने के बाद देखते हैं कि अंदर में ग्लॉटिस का क्या पोजीशन है, और इंट्यूब जो एनेस्थेसिया के लिए जो कनेक्टिंग
डिवाइस डालना पड़ेगा, वो कहाँ तक डाला जा सकता है और कहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्ट है। इसका मेन काम यही है। अगर इसके पार्ट की बात करें, कितना पार्ट होता है, तो 3 पार्ट जनरली इसमें पाया जाता है। एक हैंडल, दूसरा ब्लेड एंड तीसरा बैटरी सिस्टम्स। ये 3 अलग अलग पार्ट है और तीनों एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, इसको मिला देते हैं, सबको एक साथ कर देते हैं। पुराना जमाना का अगर टॉर्च कभी नजर पड़ा होगा, ये बिल्कुल ऐसा है और ये हैंडल है और हैंडल के अंदर में ही खाना बना होता है। इस बैटरी का है, बिल्कुल टॉर्च की तरह। ये अंदर में बैटरी है और यहाँ से ये मूवेबल है। मूवेबल है कि मैंने ऐसा बना होता है कि ज्वाइंट है और इस जगह से इसका ब्लेड निकला हुआ है। इट इज कॉल्ड ब्लेड। तो इसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद यहाँ से ये सब इंडोस्कोपिक मेथड से ये जुड़ा हुआ है, दूरबीन से जुड़ा हुआ है और पेशेंट के ग्लोटिस तक इस पोर्शन को ओरल कैविटी माउथ से इसको अंदर की ओर ऐसे करके इंट्यूब कर देते हैं, डाल देते हैं और डाल करके देखते हैं इसको। सर थर्ड पार्ट कहाँ रहता है सर? हेलो, ये हाथ में पकड़ा रखेगा, जो एनेस्थेटिक्स जो है ना इसको पकड़ रखेंगे। ये हाथ में रखा और ये मूवेबल है यहाँ पे। और ये वाला पोर्शन है ना अंदर बक्कल कैविटी से माउथ से अंदर को धीरे धीरे करके इंट्यूस करके ग्लोटिस तक लेकर जाते हैं। ये नहीं जाएगा, ये हाथ में रहेगा, एनेस्थेटिक्स के हाथ में रहेगा ये वाला। इसको ऐसे करके टॉर्च की तरह ऐसे पकड़े रखेगा और पकड़ने के बाद ये अंदर की ओर जो ब्लेड है ना, ब्लेड को अंदर की ओर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बक्कल कैविटी से लैरिंक्स के दिशा में मोड़ देगा। मोस्ट कॉमन पार्ट हैंडल हो गया, ब्लेड हो गया, एक और जो थर्ड पार्ट था वो कहाँ पर? बैटरी ये वाला बैटरी सिस्टम। ये अंदर ये हैंडल में लगा होता है, अंदर की होता है, तो टॉर्च की तरह बिल्कुल होता है। अगर और जोड़ोगे तो इसको एक और आ जाएगा, हिंग जॉइंट भी आ जाएगा। ये चौथा पार्ट भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो टाइप यूज किया जाता है मैकिन्टोश लैरिंजियो स्कोप्स, जो कॉमनली यूज किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। उसका नाम है, ये वाला नाम याद रखने का है। हो सकता है कि भाइवा में कोई पूछ ले या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन। तो मैकिन्टोश लैरिंजियोस्कोप मोस्ट कॉमनली अभी ये यूज किया जाता है। इसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है, क्योंकि ये डाला जा रहा है, काफी मोटा है और ब्लेड को अंदर डालना है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आएगा। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन सामने आएगा वो बात कर लेते हैं। अपर इंसीजर डेंटल डैमेज हो सकता है कि अंदर डालते समय ध्यान नहीं पड़े और ऊपर वाला दांत इंसीजर्स जो है वो इंजुरी हो सकता है। डैमेज टू सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, क्योंकि सब बक्कल कैविटी में सारा का सारा सॉफ्ट टिश्यूज है, तो हो सकता है कि सॉफ्ट टिश्यू या फिर 7th क्रेनियल नर्व या 9th क्रेनियल नर्व जो बक्कल कैविटी में आया हुआ है, कुछ पार्ट्स डैमेज हो सकता है। ऑर्गन्स एंड नर्व ये डैमेज हो सकता है। कई बार स्पाइनल कॉर्ड
सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। कई बार स्पाइनल कॉर्ड भी सर्वाइकल स्पाइन का डैमेज हो सकता है। कई बार मेडिकल कंडीशंस भी डेवलप कर जाता है, जैसे टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन। टेंशन, कार्डियक एरिथमिया। ये ऐसा हो सकता है। कई बार अंदर डाला गया तो एस्पायरेटरी बल्ब, जो अंदर ब्लेड डाला गया, ब्लेड का कोनिकल पार्ट भी डैमेज होकर अंदर ही रह जाता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये फर्स्ट हो गया लैरिंजियोस्कोप। सेकंड में आते हैं ईटीटी, इंडोट्रैकियल ट्यूब्स। मिटा रहे हैं। सेकंड में इंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटीटी। एक्चुअली में इसका नाम है इंडोट्रैकियल ट्यूब। शॉर्ट फॉर्म में इसको ईटीटी यूज किया जाता है। और ईटीटी खासकर आप नया कहीं ज्वाइन करेंगे ना, तो जो पुराने लोग होते हैं थोड़ा वो परेशान करते हैं, वो चाहते हैं कि नए लोग को सर्वाइव करने से बड़ा मुश्किल से हो पाता है कहीं, तो ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इतना लंबा नहीं बोल के बोले ईटीटी लेकर आओ, इतना नंबर का ईटीटी लेकर आओ, या ईटीटी इतना नंबर का कहाँ रखा हुआ है। तो आप ये पढ़ रहे हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब, लेकिन ईटीटी इतना तेजी से बोल जाएंगे ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। उसको चार बात सुनाएंगे। तो इसको भी याद रखना, ये ज्यादातर इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे को कैसे फ्रस्ट्रेट करें। एनीवे, आप ईटीटी को भी याद रखेंगे और एंडोट्रैकियल ट्यूब को भी याद रखेंगे। ये पुराने लोग थोड़ा परेशान करेंगे, ऐसे करते हैं लोग। ये एक्चुअली में ट्यूब है। इंडोट्रैकियल स्वाभाविक है कि ट्रैकिया में ले जाने वाला ये ट्यूब है। इसका दोनों एंड, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ओपन रहेगा तब ना, एक तरफ से एनेस्थेटिक मशीन से कनेक्ट होगा, एक तरफ पेशेंट के ट्रैकिया से कनेक्ट होगा। तो ये बिल्कुल ओपन ट्यूब है। मेड ऑफ रबर, पॉलीइथाइलिन्स एंड पीवीसी। तीनों में से किसी का ये बना हुआ हो सकता है। ज्यादातर रबर वाला यूज किया जाता है। रबर वाला डैमेज अंदर सॉफ्ट टिश्यू को कम करता है। ये सब साइज बाय साइज भी होता है सर? क्या बोल रहे हैं? आप बोले ना सर कि ईटीटी मतलब इतना नंबर का लेके आओ, अगर वो बोलेगा तो साइज बाय साइज हाँ होता है ये? हाँ, बताएंगे, आगे 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 जा रहे हैं, आगे बताएंगे। क्लियर? ये ट्यूब हो गया। अब इसमें भी कफ्ड भी होता है, नॉन कफ्ड भी आता है। ये ट्यूब कई और डिवाइस से जुड़ा होता है। ये तो सिंपल ट्यूब हो गया, कनेक्ट करने वाला, एक एनेस्थेटिक मशीन से, एक ट्रैकिया से। इसके अलावा कुछ और भी डिवाइस इसमें है। इसके आधार पर कफ्ड और अनकफ्ड स्टेज में ये बना हुआ है। अब एक एक करके उस पर चर्चा करते हैं। इसी का मॉडिफाइड रूप पर बात कर रहे हैं। तो इसके नंबर पर हम आएंगे।
इसको मशीन से कनेक्ट कर दिए, साफ पता चला ये वाला पेशेंट के अंदर ट्रैकिया तक इसको हिंट किया, ये आगे में जाके भाल्व जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट है, और ये कफ है, कफ है के अंदर जाएगा तो ट्रैकिया स्पाज में न जाए, इसको ऐसे करके फैला के रखेगा, ठीक है। और ये जो है एनेस्थेटिक के पास होता है, इसमें बैलून्स है, और इसके आधार पर ये इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको डायलेट भी कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड पायलट बैलून। पायलट बैलून का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ गैसेज जाना है नहीं जाना, ये यहाँ से ये कंट्रोल किया जा सकता है। ये आगे में अगर देखते हैं, इसके अंदर में जाएंगे तो मर्फी आई का मतलब जुड़ा होता है, और ये आंख से ये देखने की स्थिति में रहता है, मतलब कि अगर लारिंजियोस्कोपी का भी इस्तेमाल करना तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कई साइजेज होता है, और हर में एडल्ट में, चिल्ड्रंस में, मेल में, फीमेल में ये साइजेज डिफर कर जाता है। उसी को हम लोग इसका नंबर के नाम से जानते हैं। अब उस पर बात करते हैं। पिक्चर हम भेज देंगे सब, इससे जुड़ा हुआ जितना भी पिक्चर होगा ना, हम शाम को फुर्सत में आएंगे तो किसी के मोबाइल पे हम डाल देंगे। फर्स्ट इसका डायामीटर, और डायामीटर के आधार पर ही इसको नंबर उसी के आधार पर बोला जाता है। नंबरिंग जो करते हैं ना, नंबर का मतलब होता है, उस नंबर का मतलब हो गया कि उस डायमीटर का आप दीजिए। फर्स्ट एडल्ट के लिए मेल एडल्ट में 8.5, 9 and 10 नंबर, ठीक है। 8 नंबर, 8.5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। इसका मतलब हो कि इसका डायमीटर माने अंदर का जो इसका ल्यूमेंस कट है, ये 8 मिलीमीटर का है, 8 मिलीमीटर का। अगर इसका बात करेंगे तो ये ल्यूमेन 8.5 मिलीमीटर का है। इसका बात करेंगे तो ये उससे थोड़ा बड़ा 9 मिलीमीटर का है, और इसका बात करेंगे तो ये 10 मिलीमीटर का है। तो डायमीटर का मतलब ये अंदर जो खोखला वाला जो ट्यूब का जो मेजरमेंट है, इसका जो मेजरमेंट है अंदर वाला, ये 8 मिलीमीटर का, 8.5 मिलीमीटर का, 9 मिलीमीटर का या 10 मिलीमीटर का, इसी के आधार पे हम उसको नंबरिंग कर देते हैं, 8, 9, 10 ऐसा करके। तो मेल में, एडल्ट में इस नंबर का यूज करते हैं। अब एडल्ट फीमेल पर बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, हम सब लिखा देंगे एक करके। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब एडल्ट फीमेल की बात करते हैं, थोड़ा सा कम इसमें 7, 7.5, 8 and 8.5 नंबर। इसका मतलब कि 7 मिलीमीटर डायमीटर, 7.5 मिलीमीटर डायमीटर, 8 मिलीमीटर, 8.5 मिलीमीटर, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं पेडियाट्रिक्स में, बच्चा में थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा। पेडियाट्रिक्स पेशेंट, बच्चे में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फर्स्ट प्री मैच्योर, माने जन्म 9 महीना से पहले ले लिया, उसमें 2.5 मिलीमीटर माने 2.5 नंबर का लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 0 to 6 मंथ, जन्म से लेकर 6 महीना तक 3 to 3.5 मिलीमीटर का लगेगा। तीसरा आता है 1 to 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीना से 1 साल तक, इसमें 3.5 to 4 मिलीमीटर में 3.5 से 4 नंबर का। उसके बाद आता है 1 to
6 ईयर्स, 1 से 6 साल, इसमें बदल जाएगा आप। एज इन ईयर बटा 3, आप फॉर्मुलेशन के आधार पर करेंगे। बाय द वे 6 साल का है और तो 6 एज इन ईयर 6 साल और उसको 3 से भाग दे देंगे तो 2 आया, तो 2 मिलीमीटर का यहाँ पे हाँ सॉरी, प्लस इसमें 3.5 जोड़ेंगे ना, प्लस 3.5 मिलीमीटर, तो 2 आप प्लस 3.5 मतलब कि 5.5 मिलीमीटर, 5.5 नंबर का देंगे। इसका फॉर्मूला है 1 से 6 साल में एज इन ईयर बटा 3 प्लस 3.5 मिलीमीटर। अब अगर वो 6 साल से ऊपर का है, सिक्स ईयर्स एबव, इसके ऊपर का है लेकिन एडल्ट नहीं हुआ है, तब एज इन ईयर बटा 4 प्लस 4.5 मिलीमीटर, इसी के आधार पर निकालेंगे। मान लेते हैं 8 साल है, तो 8/4 प्लस 4.5, 8/4 मतलब कि ये क्या दुनिया 2, 2 प्लस 4.5 मतलब कि 6.5 मिलीमीटर, 6.5 नंबर का वहां लगेगा। तो ऐसे करके इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। ये तो डायमीटर हुआ नंबर। अब लेंथ, लंबाई कितना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ ETT, एडल्ट मेल, ठीक है। एडल्ट मेल में तो यूजुअली 23 सेंटीमीटर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये भी, ये पूरा फॉर्मूला नहीं भूलने का है, न डायमीटर वाला नहीं ये वाला। एडल्ट फीमेल की बात करो, यूजुअली 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अगर चिल्ड्रन की बात करो तो फिर यहाँ डिवाइड होगा, एज इन ईयर बटा 2 प्लस 12 सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला के आधार पर निकालेंगे। इसका मतलब है कि अगर चिल्ड्रन है 6 साल का, 6/2 प्लस 12 सेंटीमीटर, 3, 12 प्लस 3 निकल तो 15 सेंटीमीटर का लगेगा। फिर ये तीसरा वाला जो चिल्ड्रन वाला, ये फॉर्मूला के आधार पर निकालेंगे। पांचवा में आते हैं, ये तो खत्म हो गया। अब इंडोट्रैकियल ट्यूब कनेक्टर, इंडोट्रैकियल ट्यूब कनेक्टर्स, कनेक्ट बाई एंगल, सबसे बेस्ट होता है, या गुडेल, सर दिखाई नहीं दे रहा है लेफ्ट साइड। एंगल से इसको कनेक्ट करते हैं या गुडेल से, एक एक करके दोनों को हम बता देंगे। उसके लास्ट में आता है फेस मास्क, ये तीनों कनेक्टर है, एंगल्स, गुडेल्स एंड फेस मास्क। पहला गुडेल्स कनेक्टर्स,
It is Gutels. सेकंड में आते हैं फेस मास्क। ये हो गया एयर कुशंस। ये फेस मास्क सीधा ऐसा करके बैठा देना। इधर से एनेस्थेटिक्स ट्यूब्स कनेक्ट करेंगे, फिलिंग ट्यूब्स, और यहाँ से गैसेज आने जाने का रास्ता है। ये इतना इक्विपमेंट्स है जिसको डिवाइस बोलते हैं, एनेस्थेटिक डिवाइस। इसको कल पहले लिखा देंगे तो फिर आगे का टॉपिक्स पढ़ाएंगे। चलिए ओके। इवनिंग में हम सबका पिक भेज देंगे कुछ सब होंगे तो। हेलो सर। सर चले गए। नहीं, वो जो सर बुक दिखाए थे ना, उसमें एनेस्थेसिया मशीन था ना, उसी में ये सब कनेक्ट होता है कि अलग से देना पड़ता है। वो इसी ट्यूब वाला से दिया जाता है, अलग समूह से। क्या बोले? इसी ट्यूब जो होता है, इसी ट्यूब जो होता है वो अलग से लगाया जाता है, इसी मशीन में थोड़ी रहता है, माउस में लगाया जाता है। हाँ, वही ना, अलग से रहेगा ना वो।